अब हम लोग एक के डी के लिए जो लास्ट थ्योरी है उसको समझेंगे। इस पर उसमें ऑब्जेक्टिव सवाल परीक्षा में बनाने में, एक्सरसाइज में बनाने में मदद मिलेगा। एक के डी बहुत छोटा है, 10 मिनट का चैप्टर होगा, क्लास में भी लेसन होगा, पढ़िएगा तो चैप्टर हुआ रियल नंबर। तो क्या है सो देखिए, यदि कोई परिमेय संख्या इतना के रूप में हो, ये देखिए p बटे 2 के पावर n, पावर मतलब घात, और 5 के पावर n, इस रूप में यदि कोई परिमेय संख्या हो, कहता है इस रूप में कोई परिमेय संख्या हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, नहीं तो मतलब अन्यथा आवर्ती कभी बोलते हैं, अनवसानी भी उसको बोलते हैं हम लोग, चाहे अशांत आवर्ती भी बोलते हैं। यदि न हो तो होगा तो शांत। तो इसको उदाहरण दे के समझिए। एक उदाहरण देते हैं, उस उदाहरण को समझिए। पहले ये देख लीजिए कि m और n होगा क्या। m और n, m तथा n उल्टो लिखा सकता है आगे पीछे। ये 0, 1, 2, 3 ये इसका मान होगा। कोई पूर्णांक लिखाएगा धन पूर्णांक, 0 भी हो सकता है। तो एक उदाहरण देते हैं, इस उदाहरण पर हम लोग गौर करेंगे। 11/20 कहता है कि 11/20 कोई परिमेय संख्या है, तो ये शांत है कि अशांत है। तो इस रूप में इस 11/20 को हम इस रूप में ला देंगे तो शांत कहलाएगा। p को पूर्णांक है तो यहाँ 11 पूर्णांक है। तो देखिए यहाँ देखिए, ये हम लोग इसको ऐसे तो लिख सकते हैं। तो देखिए ना, इस रूप में चला आया, जरा सा गौर कीजिए ना, इस रूप में चलाया। यहाँ m बराबर कुछ नहीं है तो 1 देख रहे हैं ना, 1 है ना, और m और n का वैल्यू इतना माने थे कितना होगा, और n बराबर यहाँ 2 है, इस रूप में चलाया। 11 कहने का मतलब 11/20 को यदि हम इस रूप में लिख दे, 11/20 को यदि हम इस रूप में लिख दे तो 11/20 शांत कहलाएगा। यदि इस रूप में नहीं आता तो अशांत कहलाता। अब देखिए ना, और लिख के दिखाते हैं। 23/, उदाहरण देते हैं, 25 मान लेते हैं। तो 23/25 क्या होगा, ये तो हो जाएगा 5 के स्क्वायर, बुझ रहे हैं। तो हम 2 के पावर 0 अब गुण इतना लिख सकते। कैसे, a के पावर 0 1 होता है, 11 के पावर 0 1 होता है। किसी भी चर अंग्रेजी का हो, स्मॉल लेटर रखे उस पर, या जो कोई अंक रखे उस पर पावर 0 1 होता है। क्लास में प्रूफ करके भी बताया जाएगा आपको, ये आप जानते भी होंगे, ये जूनियर क्लास में बताया गया होगा 9वीं में। गणितीय भाषा में एक कहलाएगा, तो यहाँ पर 1 हो गया। देखिए ना, तो इस रूप में चला है, n के मतलब यहाँ 0 हो गया और m के मतलब फिर 2 आ गया। आप यदि लिख देते हैं, मान लेते हैं 17/75। तो देखिए ना, ये 17/75 हो गया, ये 3 गुने 5 के स्क्वायर होगा, 5 के स्क्वायर 25, 25 के 75। तो अब तो 2 नहीं आया ना, 2 तो नहीं आया, देख रहे हैं यहाँ तो 3 आ गया। कहने का मतलब हर के जो अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, हर का जो अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए। 2 और 5, हर का जो अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 2 और 5 आना चाहिए। यदि 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य भी कोई संख्या चलाएगा, 3 चलाया, 7 चले आवे, अन्य भी कोई चले आवे, बात बुझ रहे हैं, 11 चले आवे, तो यह शांत नहीं कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। सिर्फ हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए। यहाँ तो 3 और 5 हो गया। तो कहिएगा कि सर ये में 0 लिख के एना कर देंगे तो ना होगा। तो 3 तो पुर गया, 3 पूरा हो, 5 तो पुर गया, 2 भी पुर गया, लेकिन 3 तो है है, लेकिन 3 नहीं रहना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 रहना चाहिए। तो इस स्थिति में यदि ऐसा रहता है तो हम ये शांत बोलेंगे। यदि हर में 3, 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया, अन्य भी कोई अंक आ गया 2 और 5 के अलावा, तो उसको अशांत बोलेंगे। यही है। और
इसका थ्योरी समाप्त हो गया। प्रॉब्लम में एक ऐसे चालू करेंगे अगला वीडियो में। और लॉकडाउन में ऐसी व्यवस्था दी गई है जो हमारे नेचर के विरुद्ध है, लेकिन यहाँ तो कोई बच्चा है नहीं, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने बोल रहे हैं, अपने समझ रहे हैं।